अपने अनुग्रह से हालेलुया हमें बचाया, और उसका अनुग्रह, उसकी दया, उसका प्रेम जो सदा हमारे जीवन में कभी घटता नहीं है, उसका प्रेम सदा हमारे ऊपर बना रहता है। हालेलुया, हालेलुया। मेरे साथ अपना बाइबल खोल लीजिए, यिर्मयाह उसका 29 अध्याय उसका 11 और 13 पद को पढ़ दीजिए। कोई जो भी पढ़ेंगे कृपया करके ना माइक रख लीजिए, ताकि मैं बीच बीच में बोलूँगा बोलने के लिए, पढ़ने के लिए, तो आप मेरी मदद करें। सालू दीदी आप आ जाओ क्या इधर। यिर्मयाह उसका 29 अध्याय उसका 11 से लेकर 13 पद तक। क्योंकि यहोवा की यह वाणी है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय करता हूँ उन्हें मैं जानता हूँ, वे हानि की नहीं वरन कुशल ही की है, और अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूँगा। तब उस समय तुम मुझको पुकारोगे और आकर मुझसे प्रार्थना करोगे, और मैं तुम्हारी सुनूंगा। तुम मुझे ढूंढोगे और पाओगे भी, क्योंकि तुम अपने संपूर्ण मन से मेरे पास आओगे। आइए प्रार्थना करें। ईश्वर के पिता परमेश्वर, आपको धन्यवाद देते हैं वचन के लिए परमेश्वर। खुदावन मैं चाहता हूँ कि परमेश्वर जो मैं बोलना चाहता हूँ परमेश्वर वो नहीं, लेकिन परमेश्वर जो मन्ना आपने खुदावन हम सभी के लिए रखा है परमेश्वर, वो मेरे मुख से निकलने पाए परमेश्वर। परमेश्वर मेरे अगुवाई के लिए परमेश्वर, मैं पवित्र आत्मा की मैं सहायता को मांगता हूँ परमेश्वर। प्रभु पिता परमेश्वर होने दे खुदावन यीशु, जो मांगेंगे उसे मिलेगा, जो ढूंढेंगे वो पाएंगे कहा परमेश्वर। होने दे परमेश्वर, जो मन्नतें लेकर खुदावन यीशु आपके लोग यहाँ पे आए हैं प्रभु जी, आज के वचन के द्वारा पिता परमेश्वर हर एक लोग यहाँ से तृप्त होकर जाने पाए। धन्यवाद देते हैं सारी बातों के लिए, यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना मांगते हैं, आमेन। हालेलुया, हालेलुया। किसके किसके पास ये है फोन? सभी के पास है ना? तो सभी लोग साइलेंट मोड में डाल दीजिए। मैं नहीं चाहता हूँ कि परमेश्वर के वचन के समय में किसी का फोन आया और हम डिस्टर्ब हो जाएं। एक के वजह से अगर पूरी कलीसिया डिस्टर्ब होती है तो बहुत ही दुख की बात है। तो मैं चाहता हूँ सभी लोग अपना फ़ोन को साइलेंट में रखिए, और जब बच्चा जो है अगर रोते हैं तो उसे मनाने की कोशिश कृपया करके भवन में ना करें, उसे चुपचाप लेकर बाहर जाके मना कर फिर से आप आइएगा। हालेलुया। परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए जो दिया है, जिस प्रकार से हमने वचन में पढ़ा है यिर्मयाह उसका अध्याय 29 1 से लेकर 13 पद तक। इस प्रकार से लिखा है, क्योंकि यहोवा की यह वाणी है कि जो कल्पनाएं मैं तेरे विषय में करता हूँ उन्हें मैं जानता हूँ, मैं तुम्हारे भले के लिए है, ना कि तुम्हारे क्या। दीदी आगे पढ़ दीजिए। क्योंकि यहोवा की यह वाणी है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय में करता हूँ उन्हें मैं क्या करता हूँ? जानता हूँ। हालेलुया। जो कल्पनाएं परमेश्वर आपके लिए करता है, वो कल्पनाएं को परमेश्वर क्या करता है? जानता है। हालेलुया। आगे, वे हानि के लिए नहीं परंतु कुशल के लिए है। हालेलुया। जो कल्पनाएं हो सकता है 2024 में आपने किया हो, वो कल्पनाएं हालेलुया हानि की रहा होगा, लेकिन याद रखिए जिस दिन में आप 2025 में प्रवेश किए हैं, वहां से परमेश्वर की कल्पनाएं जो आपके लिए रखा है उसे वो जानता है, और जो कल्पनाएं हैं, वो जो योजनाएं हैं, वो हानि के लिए नहीं है परंतु कुशल के लिए है। हालेलुया। आगे पढ़ दीजिए। और अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूंगा। हालेलुया। अंत में तुम्हारी आशा क्या करूंगा? पूरी करूंगा। 2024 की आशा को हटा दीजिए, 2025 में नया आशा लगा के देखिए, नया आशा को परमेश्वर जरूर पूरा करेगा। हालेलुया। आगे पढ़ दीजिए। तब उस समय तुम मुझको पुकारोगे और मैं आकर तुमसे आकर मुझसे प्रार्थना करोगे। आकर मुझसे क्या करोगे? प्रार्थना करोगे। और मैं तुम्हारी
तुम्हारी सुनूंगा और मैं तुम्हारी सुनूंगा। हालेलुया। हो सकता है 2024 में परमेश्वर ने देने के लिए देरी किया होगा, लेकिन याद रखिए 2025 आया है, परमेश्वर जरूर आपकी प्रार्थना को सुनेगा। हालेलुया। आगे पढ़ दीजिए। तुम मुझे ढूंढोगे तुम मुझे ढूंढोगे और पाओगे क्योंकि तुम अपने संपूर्ण मन से मेरे पास आओगे। तुम अपने संपूर्ण मन से मेरे पास आओगे। हालेलुया। याद रखिए, जब आप और मैं संपूर्ण मन से उस परमेश्वर के पास जाएंगे तो परमेश्वर जरूर आपकी प्रार्थना को सुनेगा। हालेलुया। ये वचन मैं इसलिए पढ़ाया हूँ क्योंकि इस वचन के अनुसार कुछ बातों को मैं आपको बताऊंगा। इस वचन को आप रख दीजिए और मेरे साथ दूसरा वचन खोलिए, लूका रचित सुसमाचार उसका 15 अध्याय उसका 11 पद से हम पढ़ते जाएंगे। लूका रचित सुसमाचार उसका 15 अध्याय उसका 11 पद से हम आगे पढ़ेंगे। फिर उसने कहा किसी मनुष्य के 2 पुत्र थे। बस, किसी मनुष्य के कितने पुत्र थे? दो पुत्र थे। आगे। उनमें से छोटे ने पिता से कहा, हे पिता, संपत्ति में से जो भाग मेरा हो वह मुझे दे दीजिए। आगे। उसने उसको अपनी संपत्ति बांट दी। उसने उनको अपनी संपत्ति क्या कर दी? हालेलुया। आगे और भी दृष्टांत है। हालेलुया। यहाँ पे उड़ा पुत्र का दृष्टांत दिया गया है और कहना ये चारों, जब भी आप दृष्टांत को पढ़ते हो वहां पे क्या छुपा हुआ है? रहस्य छुपा हुआ है। हालेलुया। अगर आप सिंपली तौर पर अगर एक बार पढ़ोगे तो आपको कभी भी समझ नहीं आएगा। अगर आप उस पद को, उस पैराग्राफ को समझना चाहते हो तो आपको उस पैराग्राफ को बार बार पढ़ना होगा। हालेलुया। एक समय क्या हुआ कि एक मेला हुआ। उस मेला में हालेलुया 2 व्यक्ति थे। कितने व्यक्ति थे? मैं चाह रहा हूँ कि आप रिप्लाई दो। मैं नहीं चाह रहा हूँ कि आप सो और चुपचाप मेरे बातों को सुनो। आप रिप्लाई दोगे तभी मैं जानूंगा कि आप सुन रहे हो और यहाँ पे जिंदा हो। हालेलुया। मेला में क्या हुआ? 2 व्यक्ति थे। 2 व्यक्ति ने एक बड़ा सा गुब्बारा मिलकर लिया और इतना गुब्बारा था उसमें कि जो 2 व्यक्ति को वो क्या कर देता है? उड़ा लेता है। इस कहानी को मैं पहले भी बता चुका हूँ, याद रखिए। फिर से पूछूंगा क्या क्या हुआ है ना। तो क्या हुआ कि जब 2 व्यक्ति ने उस बलून को जब लेते हैं तो जब एक हवा आता है, हवा में हालेलुया एक पहला व्यक्ति जो रहता है बलून के रस्सी को पकड़ लेता है। किसके रस्सी को पकड़ लेता है? बलून के, है ना। तो दूसरा व्यक्ति रहता है, जब जो व्यक्ति जो है उड़ रहा था उस समय में जो दूसरा जो व्यक्ति रहता है उस बलून को जब पहला व्यक्ति पकड़ा, दूसरा व्यक्ति जो है जो व्यक्ति जो फुग्गा को पकड़ा हुआ है उसके पैर को पकड़ लेता है। समझ में आया? हालेलुया। उसके बाद ये होता ये है कि वो बड़े, है ना, आसमानों में उड़ते जाते हैं। लोग देखकर घबरा जाते हैं कि ये व्यक्ति कैसे फुग्गे के सहारे उड़ रहे हैं करके। कुछ घंटों बाद जो दूसरे व्यक्ति जो है, पहले व्यक्ति का जो पैर पकड़ा रहता है उस व्यक्ति का हाथ छूट जाता है। क्या हो जाता है? छूट जाता है। हालेलुया। छूट जाने के बाद सोचिए, अगर ऊंचाई में अगर व्यक्ति है तो उसका हालत क्या होगा? अगर आप सीढ़ी में चढ़ गए हैं तो आप सब गिरो, क्या होगा? हालेलुया। चोट लगेगा। सीढ़ी से गिरने से हाथ पैर शायद ही टूटेगा, बट चोट लगेगा। अगर एक व्यक्ति जो है कहीं ऊंचाई पर गया हुआ है, अगर वो व्यक्ति उस ऊंचाई से अगर गिर जाए तो उसका हालत क्या होगा? मर सकता है, हाथ पैर टूट सकता है या फिर कोमा में जा सकता है ना। जो पहला व्यक्ति अब बचता है, वो लोग सोचते हैं कि जो पहला व्यक्ति है वो फुग्गे को पकड़ा हुआ है। किसको पकड़ा हुआ है? फुग्गे को पकड़ा हुआ है। जब दूसरे व्यक्ति को देखे, दूसरा व्यक्ति को तो पैर को पकड़ा हुआ दिखाई दिया, लेकिन जब पहला व्यक्ति को देखे वो सोच रहे हैं कि जो व्यक्ति भी है फुग्गा के रस्सी को पकड़ा हुआ है। मैं कहना यह चाह रहा हूं, अगर आप किसी को पकड़े हैं, आपका जो थकान हो जाएगा आपके हाथ में और आप छूट के गिर जाओगे, लेकिन अगर कोई आपको पकड़ा हुआ है आप कभी भी नहीं गिरोगे। हालेलुया। कहना यह चाह रहा हूं, जो लोग देख रहे थे कि इस व्यक्ति को, हालेलुया, इस व्यक्ति ने फुग्गा के रस्सी को पकड़ा है, लेकिन कहना यह चाह रहा हूं कि जो व्यक्ति है फुग्गा के रस्सी को नहीं पकड़ा है, जो रस्सी है उस हालेलुया व्यक्ति के कमर में फंसा हुआ है। कहां फंसा हुआ है? कमर में फंसा हुआ है। हालेलुया। इसलिए जो पहला व्यक्ति है वो नहीं गिरा। हालेलुया। कहना यह चाह रहा हूं मैं, जो परमेश्वर ने अगर आपके हाथ को पकड़ा है कभी भी आप नहीं गिरोगे। हालेलुया। हालेलुया। अगर किसी के सहारे आप चले गए,
अगर किसी के सहारे अगर आप और मैं चले जाते हैं, समझ लीजिए आपका ठोकर खाना निश्चय है। लेकिन आप परमेश्वर के सहारे अगर आप चले जाते हो, आप कभी भी ठोकर नहीं खाओगे। हालेलुया। इसलिए वचन में क्या लिखा है, मैं कभी तुम्हें छोड़ूंगा न कभी त्यागूंगा। हालेलुया। हर एक चीज का मीनिंग है परमेश्वर के वचन में। हालेलुया। अब देखते हैं, जब दृष्टांत आप और मैं पढ़े हैं, यहाँ पे देखते हैं कि किसी मनुष्य के 2 पुत्र थे। उनमें से छोटे ने पिता से कहा, पिता संपत्ति में से जो भाग मेरा हो वह मुझे दे दीजिए। हालेलुया। एक व्यक्ति कितने पुत्र थे? 2 पुत्र थे। छोटे ने क्या कहा? संपत्ति में से जो भाग मेरा है उसे दे दो। सोचने की ये बात है, उसमें उसके 2 पुत्र थे। बड़े ने क्यों नहीं मांगा? बड़े ने क्यों नहीं मांगा? क्वेश्चन है नहीं, छोटे ने क्यों मांगा? यहाँ पे भी बात है। देखते हैं, उनमें से छोटे ने पिता से कहा, पिता संपत्ति में से जो भाग मेरा हो वह मुझे दे दे। छोटे पुत्र ने पिता से क्यों मांगा? उसका भाई भी तो है, बड़ा भाई, उसके पास भी तो हक है भाई। बड़ा भाई, मैं सोचता हूँ जो बड़ा भाई उत्तराधिकारी होता है कि नहीं होता है? होता है। हालेलुया। तो छोटे भाई ने क्यों पिता से मांगा? सोचिए इस बात को। छोटे भाई ने जो संपत्ति है पिता से क्यों मांगा? अपने बड़े भाई से क्यों नहीं मांगा? कभी सोचिए इस बात को। इसलिए यहाँ पे दृष्टांत में दिया गया है, जो छोटे ने पिता से इसलिए मांगा क्योंकि अगर एक व्यक्ति, अगर एक पिता जो है, एक बच्चे जो है, अगर पिता से कुछ किसी के लिए कुछ मांगते हैं तो पिता कभी भी मना नहीं करेगा। हालेलुया। जो छोटा व्यक्ति है, जो सन है, जो पुत्र है, वो जानता था अगर मैं अपने बड़े भाई से मांगूंगा, हालेलुया, वो मना करेगा, वो बहाना मारना चालू कर देगा, वो एक्सक्यूज करना चालू कर देगा। लेकिन अगर मैं पिता से मांगूंगा तो पिता जो है कभी भी मुझे क्या नहीं करेगा? मना नहीं करेगा। अब बात समझ में आया मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? इस देखिए, अगर कुछ किस चीज की जरूरत पड़ता है आपको, किसके पास जाना है? पिता के पास। पड़ोसी के पास जाना है क्या? हालेलुया। हालेलुया। अगर कुछ चीज की जरूरत है, सीधा आप परमेश्वर के पास जाइए, परमेश्वर आपको देगा। हालेलुया। अगर आप, मैंने कहा ना, अगर किसी व्यक्ति के सहारे आप हैं गिर जाएंगे, लेकिन उस खुदा के सहारे अगर आप हैं, आप कभी भी नहीं गिरोगे। हालेलुया। हालेलुया। आगे पढ़ दीजिए दीदी वहां से। बहुत दिन ना बीते थे, हाँ? कि छोटा पुत्र सब कुछ इकट्ठा करके दूर देश को चला गया, हाँ? और वहाँ कुकर में अपनी संपत्ति उड़ा दी। हालेलुया। क्या कर दी? कुकर में अपना सारी संपत्ति क्या कर दिया? उड़ा दिया। पहले बात मैंने बताया आपको, परमेश्वर से मांगना है, जो कुछ भी मांगना है पिता से मांगना है। हालेलुया। दूसरी बातें हैं, अगर कुछ यहाँ पे जो उड़ा पुत्र है, पिता ने क्या किया? पूरा अधिकार किसको दे दिया? पुत्र को दे दिया। किसको दे दिया? पुत्र को दे दिया। जब यीशु मसीह सृष्टि पे आया तो पूरा अधिकार किसको दिया गया था? किसको दिया गया था? परमेश्वर ने पूरा अधिकार किसको दिया? अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह को दिया। आज आप और मैं कौन है? उसके पुत्र हैं। तो आज आपके पास क्या है? अधिकार है। हालेलुया। तो संपत्ति जो है पिता ने पुत्र को दे दिया, उस अधिकार को लेकर वो चला जाता है, वो संपत्ति को लेकर वो व्यक्ति चला जाता है, और बेकार के फालतू में, कुकर में, कुटिल कामों में जो व्यक्ति अपना अधिकार को, अपनी संपत्ति को क्या कर देता है? उड़ा देता है। आज देखिए पिता ने आपको क्या क्या अधिकार दिया है। हालेलुया। अगर परमेश्वर ने जो अधिकार आपको दिया है, उस अधिकार को आप सही रीति से इस्तेमाल करके देखिए, बढ़ोतरी जो है आपके जीवन में आएगा। हालेलुया। हालेलुया। हम जानते हैं तोड़े के बारे में, कुछ ने अच्छा उपयोग किया, कुछ ने नहीं किया। जिसने नहीं किया उसने कुछ नहीं पाया, लेकिन जिसने किया उसने बड़ी आशीष को पाया। हालेलुया। मैं कहना ये चाह रहा हूँ आप लोगों को, अगर कुछ अधिकार आपको दिया गया है, कुछ संपत्ति आपको दिया गया है, कुछ पैसे आपको दिया गया है, हालेलुया, उस चीजों को आपको क्या करना है? सही रीति से क्या करना है? इस्तेमाल करना है। हालेलुया। हालेलुया। दीदी आगे बढ़ दीजिए। जब वह सब कुछ खर्च कर चुका, तो उस देश में बड़ा अकाल पड़ा, और वह कंगाल हो गया। कंगाल हो गया। देखिए, जो संपत्ति से मिला था उसका उपयोग जो है व्यक्ति अच्छी रीति से नहीं किया, जिसके वजह से
एक महल में रहने वाला व्यक्ति का जो सिचुएशन है, उसका परिस्थिति यह है, वो कंगाल के जैसे हो गया, गरीबी के जैसे हो गया, एक भिखारी के जैसे हो गया। हालेलुया। इसलिए हुआ क्योंकि जो व्यक्ति है अपने संपत्ति को जो है, अपने अधिकार को जो है अच्छी रीति से इस्तेमाल नहीं किया। अगर आप और मैं जो अधिकार परमेश्वर की ओर से मिला है, जो अधिकार आपके लोगों की ओर से मिला है, उस अधिकार को अगर कुटिल काम में आप लगा देते हैं, आपका जो परिस्थितियां हैं गरीबी में गुजर जाएगा। अगर उस अधिकार को अगर आप और मैं अच्छी रीति से इस्तेमाल करते हैं, आप और मैं जिस प्रकार से परमेश्वर अमीरों का अमीर है, हम उसके जैसे हो जाएंगे। हालेलुया। हम उस लेवल में पहुंच जाएंगे जो कभी भी आपके जो पड़ोसी हैं, जो नहीं सोच सकते थे कि बढ़ोतरी इसके जीवन में आएगा, आने वाले दिनों में वही व्यक्ति के सामने जो अधिकार को आप परमेश्वर ने आपको दिया गया है, उस अधिकार को अगर आप लेकर चलते हैं, उसके अधिकार को अगर आप अच्छी रीति से अगर काम में लाते हैं, तो आपके परिवार के सम्मुख परमेश्वर आपको ऊंचा उठाएगा। हालेलुया। कहना ये चाह रहा हूं कि आज आपके पास तो रोटी नहीं है खाने के लिए, कपड़ा नहीं है आपके लिए, लेकिन कहना ये चाह रहा हूं उस पिता ने कुछ कल्पनाएं आपके लिए किया है। वो कल्पनाएं कभी भी हालेलुया हानि के लिए नहीं है, लेकिन आपके और मेरे लिए कुशल के लिए है। हालेलुया। हालेलुया। दीदी आगे बढ़ दीजिए। इसलिए वह उस देश के निवासियों में से एक के यहाँ जा पड़ा। उसने उसे अपने खेतों में सूअर चराने के लिए भेजा। जब ये व्यक्ति के पास सब कुछ था, जब ये पिता के पास सब कुछ था, यहाँ पे बताया नहीं गया था कि ये व्यक्ति क्या कर रहा है, काम कर रहा है, सूअर चरा रहा है। लेकिन जैसे ये गरीब हो गया, इसके पास कुछ नहीं है, वो क्या करने लगा है, सूअर को चराने का काम कर लिया है। इसलिए हुआ क्योंकि ये व्यक्ति जो है अपना अधिकार को, अपना संपत्ति को अच्छी रीति से क्या इस्तेमाल नहीं किया। आगे पढ़ दीजिए। और वह चाहता था कि उन फलियों में से जिन्हें सूअर खाते थे अपना पेट भरे और उसे कोई कुछ नहीं देता था। हालेलुया। देखिए, कहीं ना कहीं अगर आप शारीरिक तौर पे अगर आप अच्छे हैं, तो हो सकता है आत्मिक रूप से आप थोड़े नीचे हो गए हैं, थोड़ा सा डाउन हो गए हैं। हालेलुया। परिस्थितियां कोई भी हो सकता है। जो व्यक्ति है शारीरिक तौर पर गरीब हो गया है, लेकिन कलीसिया जो है आज आत्मिक तौर पर गरीब हो चुका है। बात समझ में आ रहा है क्या कह रहा हूँ? इसलिए आज आत्मिक तौर पर आज आप और मैं गरीब हो चुके हैं, क्योंकि आप और मैं उन हालेलुया अधिकारों को हम इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं जो परमेश्वर ने दिया है। आज आपको और मुझे भी उस अधिकार को क्या करना है, इस्तेमाल करना है। इस व्यक्ति का कंडीशन इतना बदल गया कि वो एक महल में रहने वाला व्यक्ति जो है फालतू के चीजों में, कुटिल कामों में अपना पूरा जो धन है उसे उड़ा देता है। उड़ा देने के बाद उस देश में क्या हो जाता है, अकाल पड़ जाता है। क्या हो जाता है? अकाल पड़ जाता है। अकाल पड़ने के बाद पहले से तो इसके पास धन था, लेकिन धन रहने के बावजूद ये पूरे चीजों को क्या कर दिया, उड़ा दिया। अब देश में क्या हो गया, अकाल हो गया। आज कलीसिया में क्या हो गया है, आत्मिक चीजों का अकाल हो गया। किस चीजों का अकाल हो गया है? क्योंकि जब चर्च के बाहर जाते हैं, अधिकारों को फालतू की चीजों में यूज करते हैं। चर्च में आते कुछ अधिकार बचा ही नहीं, क्योंकि हम संसार में जाके जो है हालेलुया आत्मिक अधिकार को क्या कर दिए हैं, खो दिए हैं। तो आप चर्च में आके जब प्रार्थना करोगे, उसको मांगोगे तो कहाँ से मिलेगा? क्योंकि पहले से पिता ने आपको अधिकार दिया गया है। आपने सब फालतू के चीजों में उस अधिकार को आपने क्या कर दिया है, खो दिया है, गंवा दिया है। इसीलिए आज आप और मैं हालेलुया ठंडा पड़ चुके हैं। अब रेवलेशन की किताब में जाओगे, प्रकाशित वाक्य में जाओगे, वहां पे वचन कहता है कि आज कलीसिया गुनगुना, ठंडा और क्या है, गर्म है। अगर आप गर्म है तो अच्छा है, अगर ठंडा है तो बहुत ही बेकार है। अगर आपको गर्म नहीं होना, ठंडा नहीं होते, गुनगुना तो रहिए। थोड़ा सा तो तापमान आपके जीवन में लाके देखिए, परमेश्वर आपके जीवन में काम करेगा। हालेलुया। अगर ठंडा पानी से नहाते क्या होता है, क्या होता है, ठंडा होता है। हालेलुया। अगर आप गुनगुने पानी से नहाओगे क्या होगा, अच्छा रहेगा ना। हालेलुया। अगर बहुत ही गर्म पानी से नहाओगे क्या होगा, क्या होगा, आप जल जाओगे। कहना ये चाहो आत्मिक दशा में अगर बहुत ही गर्म है, जरोगे आप, क्या हो जाओगे,
जलोगे। हालेलुया, आप जल जाओगे, उस परमेश्वर की आग से क्या हो जाओगे? आप भरपूर हो जाओगे। हालेलुया। अगर आप थोड़े से ही गर्म हैं तो क्या होगा? कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। बोलो कि हाथ नहाने का फिर उस पानी से नहाने, आप डरोगे नहीं। अगर आत्मिक दशा में अगर आप गर्म हैं, मैं कहना ये चाह रहा हूँ, आप कभी भी कोई परिस्थितियां आपके जीवन में क्यों ना आए, आप कभी भी नहीं डरोगे। हालेलुया, हालेलुया। उस देश में क्या हो जाता है? अकाल पड़ जाता है। अकाल पड़ने के बाद जो व्यक्ति जो है कंगाल हो जाता है, और एक नौकरी के तौर पर एक उसको चाहिए ना कुछ खाने के लिए, पीने के लिए, क्योंकि उसके पास कुछ नहीं बचा है। अगर आपको और मुझे जीना है तो क्या करना है? काम करना पड़ेगा। हालेलुया, कहीं जाना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा, तो ही हम क्या करेंगे? हालेलुया, दो वक्त की रोटी खाएंगे, कपड़ा लेंगे अपने लिए पहनने के लिए। तो इन सारी चीजों का जरूरत जो था इस व्यक्ति को था। किसको था? इस पुत्र को था। हालेलुया, इसलिए कहाँ चला गया? काम ढूंढने चला गया। जिस निवास, जिस स्थान में वो रह रहा था, उस स्थान में व्यक्ति चला जाता है। इस घर में उसे क्या मिल जाता है? काम मिल जाती है। इस आशा के साथ चला गया था कि उस व्यक्ति के घर जाऊंगा, सुअर को चराऊंगा, काम करूंगा, व्यक्ति जो है मुझे क्या देगा? खाना देगा। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि उस व्यक्ति ने उसे कुछ नहीं कहा। हालेलुया, उस व्यक्ति ने ये नहीं कहा तुम सुअर को चराओगे और तुम्हें अच्छा सा भोजन दिया जाएगा। यहाँ पे वचन लिखा है, जो जिसकी तुम सेवा करोगे, जिसको तुम चराओगे, तुम्हें उसी का भोजन खाना पड़ेगा। हालेलुया। कभी इस बात को कलीसिया आप सोचे हो कि आपकी दशा जो है बहुत ही अच्छा था और किस कारण से आप बहुत ही नीचे हो गए हो? आपकी दशा कहाँ से कहाँ पहुँच गई है? किस बात को सोचे हो आप? कभी इस बात को सोचे हो आप? अगर इस बात को आप सोचते तो आज जो कलीसिया है ठंडा नहीं रहता, ये गर्म रहता। हालेलुया, हालेलुया। आज कलीसिया में जो है हालेलुया दूसरे की बुराई की ओर हम ध्यान देते हैं। मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि कोई व्यक्ति मेरी बुराई करता है, परमेश्वर से बहुत ऐसे आशीष दे, क्योंकि मुझे पता है जो व्यक्ति ने मेरे लिए कल्पनाएं की है वो व्यक्ति जो है परमेश्वर है। उसकी कल्पनाएं हालेलुया कभी भी मेरे जीवन के लिए लाभ के लिए नहीं है, लेकिन कुशल के लिए है। हालेलुया। 10,000 मेरे विरुद्ध क्यों ना आ जाए, क्योंकि परमेश्वर का मेरे संग है, 10,000 भी उसके सामने झुक जाएंगे। हालेलुया। आज 2 की मैं आपको देना चाहता हूँ, 2 चाबी आपको देना चाहता हूँ आपके जीवन के लिए। पहली चाबी ये है, अगर आप शादीशुदा हैं, हालेलुया, शैतान हमेशा चाहता है कि आपके जीवन में वो क्या करे? काम करे। दरार को आपके जीवन में शैतान हमेशा लाना चाहता है। लेकिन इस बात को याद रखिए, अगर आप पति पत्नी हैं, आपके जीवन में हालेलुया कोई ना कोई कमी आपके जीवन में होगा, है कि नहीं है? आपके जीवन के बारे में आप अच्छी रीति से जानते हैं, है ना? तो कोई ना कोई हालेलुया कमी आपके जीवन में है। उस कमी को क्या नहीं करना है? और दूसरों को बताना क्या नहीं करना है? दूसरों को पहला चाबी है, दूसरे को कभी आपकी कमियों के बारे में आप कभी भी किसी को मत बताकर बतानी है, एक दूसरे के बल के बारे में दूसरों को बताएं। हालेलुया। कि कितना जो मेरे बीवी मुझे इतना सपोर्ट करती है, कितना मेरे जो मेरे हस्बैंड है मुझे इतना सपोर्ट करता है, मुझे इतना प्यार करता है। जिस दिन आप दूसरे की बुराई करना चाहोगे, जिस दिन आप अपने पति के बुराई करोगे, जिस दिन आपके पत्नी की कमी को दूसरे को बताओगे, हालेलुया दरार आपके जीवन में आएगा। अगर आप अपने पत्नी की बल के बारे में दूसरे को बताते हो, अगर आप आपके पति के हालेलुया अच्छाई को दूसरे को बताते हो, आपके जीवन में जो है कभी भी शैतान दरार को नहीं ला सकता है। हालेलुया। इस बात को देखिए, आज कलीसिया जो है एक बुराई में चल रहा है। अगर आप बुराई को खत्म करोगे, शैतान आपके जीवन में कभी भी हालेलुया कभी भी काम नहीं करेगा। हालेलुया। इस बात को आप याद रखिए, जब आपकी बुराई को जब किसी को बताते हो, शैतान काम करता है। इसके अलावा दूसरी कुंजी ये, दूसरा चाबी ये है, अगर आप दूसरे को हालेलुया अपनी बुराई को बताते हो, उसके बजाय अगर आप हालेलुया आपके कमरे में जाओ तो 10 बाई 10 का है, 11 बाई 11 का है, उस कमरे के अंदर जाओ, अपने कमियों को एक दूसरे से शेयर करो। अगर वहां भी उस कमियां हालेलुया अगर सक्सेस नहीं होता है, अगर वो ठीक नहीं होता है, आप फिर से अपनी कुंडियों को बंद कीजिएगा, अपने रूम को बंद कीजिएगा और उस घुटना के साथ उस परमेश्वर के सम्मुख आइएगा। उस परमेश्वर को आपके कमियों को आप बताइएगा, परमेश्वर जरूर पल में आपके कमियों को हालेलुया दूर करेगा। हालेलुया, हालेलुया। कहना ये चारों हर एक परिस्थितियां आपके विरुद्ध हो जाएगा, लेकिन जब आप हालेलुया उस खुदा के सामने झुकोगे,
आपकी हर एक परिस्थितियां पल में बदल जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। मैं नहीं जानता कि जो पौलुस सीलास है जो कैसी प्रार्थना है उस भवन में की होगी, कौन सी आराधना कौन सी गाना है हालेलुया उस भवन में उस जेल में किया होगा, मुझे नहीं पता। लेकिन मुझे इतना पता है जब आप और मैं आत्मा और सच्चाई के साथ उसकी आराधना करते हैं मेरे प्रियो, हालेलुया, वो स्वर्ग में से उतर कर आपके लिए जमीन में खड़े हो जाता है। हालेलुया, जब उसकी उपस्थिति होता है हमें जीसस, हालेलुया, हालेलुया, कोई भी बंधन जो है आपके जीवन में क्यों ना हो, हर एक बंधन टूट जाता है। हालेलुया, जब पौलुस और सीलास हालेलुया जेल में रहकर आराधना कर रहे थे, परमेश्वर की उपस्थिति हुआ, हमें जीसस, और उनकी हर एक परिस्थितियां, उनकी हर एक जो बंधने थे वो क्या हो गया, टूट गया। हालेलुया, आज आपको और मुझे भी एक ऐसा आराधक बनना है। हालेलुया, लोग क्या सोचते हैं, चिंता मत कीजिए, चिंता इस बात की कीजिए कि जो मैं आराधना करता हूँ क्या परमेश्वर से प्रसन्न होता है। वचन में लिखा है जो मेरी व्यवस्था को रात दिन ध्यान करता रहता है उसमें प्रसन्न रहता हूँ। हालेलुया, आज आपको और मुझे भी रात हो या दिन हो उसे खुदा के सामने झुकना है, उसे खुदा से विनती करना है, उसकी आराधना करना है, उसके वचन को लेकर हमें क्या करना है, चलना है। हालेलुया, अधिकार पौलुस और सीलास को मिला था कि उसके वचन को बांटे, प्रार्थना कर लोगों के लिए, और वही अधिकार को वो लोग जेल में रहकर हालेलुया उस अधिकार को अपनाया। इसीलिए परमेश्वर की उपस्थिति उसके बीच में हुआ। हालेलुया, जब आप और मैं उन अधिकारियों को जब हालेलुया इस्तेमाल करते हैं, स्वर्ग दूत भी हमारे लिए खड़े हो जाते हैं। हालेलुया, देखिए उनके जंजीर बंधा हुआ था, सारे दरवाजे हालेलुया बंद हो चुका था, जेल का हालेलुया सब जगह बंद हो चुका था। लेकिन जब जब परमेश्वर की उपस्थिति होता है तब कभी कपाट टूट जाता है, कभी नींव हिल जाती है, कभी उनके जिंजर में जो उनके जो हाथों में चेन रहता है कभी वो टूट जाता है। इसलिए टूटा क्योंकि परमेश्वर की उपस्थिति उसके पीछे में था। हालेलुया, स्वर्गदूत स्वर्ग छोड़ के उसकी आराधना को देखते मेरे प्रियो उस जेल में आ गया। हालेलुया, क्या आप इस आराधना करते हैं, क्या अपने अधिकारों का भी इस्तेमाल करते हैं? जिस दिन अगर आप और मैं उसकी आराधना आत्मा और सच्चाई के साथ करेंगे, उसकी हालेलुया उसकी उपस्थिति हमारे बीच में होगा। हालेलुया, वचन कहता है आप और मैं परमेश्वर के क्या है, मंदिर है। जिस दिन परमेश्वर आपको छू लेगा और जिस दिन आप परमेश्वर को जगह आपके जीवन में दोगे मेरे प्रियो, कोई भी शैतान, कोई भी हालेलुया गड़बड़ की आत्मा आपके जीवन में नहीं रहेगा, क्योंकि परमेश्वर क्या है, पवित्र है। हालेलुया, तो जो अधिकार आपको दिया गया है उस अधिकार को अगर आप इस्तेमाल नहीं करोगे, आपकी दशा जो है इस उड़ा पुत्र के जैसा हो जाएगा। आपको संसार में कहीं भी आप चले जाओगे आपको जगह नहीं मिलेगा, आपको खाने के लिए कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन कहना ये चाह रहा हूं मैं कि उस खुदा के पास जाओगे, हालेलुया हर एक चीज आपको मिलेगा। हालेलुया, दीदी आगे बढ़ दीजिए। जब वह अपने आपे में आया, जब वह अपने आपे में आया तब कहने लगा मेरे पिता के कितने ही मजदूर को भोजन से अधिक रोटी मिलती है, मेरे पिता के कितने ही मजदूरों को भोजन से अधिक रोटी मिलती है, और मैं वहाँ भूखा मर रहा हूँ, और मैं यहाँ भूखा मर रहा हूँ। हालेलुया, एक मिनट दीदी, अब इस व्यक्ति को समझ आता है सर, क्या समझ आता है? सारे संपत्ति को उड़ा दिया, अब बचा क्या है, 1 रुपया भी नहीं। अब याद करते उसके पिता के घर को जो पहले रह रहा था। सर कहाँ रह रहा था, पहले रह रहा था, उस पिता को याद करता है। क्या ही धन्य है वे मजदूर जो मेरे पिता के पास रहते हैं और अच्छी अच्छी वस्तुओं को क्या करते हैं, खाते हैं। अकल उसका अब ठिकाना आया। कब ठिकाना आया? अब ठिकाना आया जब सारी संपत्ति अब उसके पास नहीं रहा। क्या आज और मैं एक समर्पण लाएंगे? क्या हम अपने आप में सोचेंगे परमेश्वर फिर से अपने आप को आपके हाथों में सौंपता हूँ और फिर से मैं आपकी ओर मुड़ना चाहता हूँ। हालेलुया। उड़ा पुत्र ने क्या कहा? दीदी पढ़ दीजिए आगे। मैं अब उठकर, नहीं उसके ऊपर अपने आप में आया, जब वह अपने आपे में आया, वह अपने आप में आया, जब आपको और मुझे खाने को नहीं मिलेगा। हालेलुया। हो सकता है अपनी संपत्ति को लेकर हम कई देश चले गए, वहाँ पे अच्छे मित्र बना लिया आप और मैं, एक घर चले गए, वहाँ पे सोचिए कि वहाँ पे जाएंगे, मित्र है, मुझे अच्छा खाना मिलेगा, लेकिन दुर्भाग्य ये है कि वहाँ हमें कुछ नहीं मिला। कुछ दिन के बाद भूख लगा, कमजोरियां शरीर में आई, घर में थे तो बहुत मोटे थे। हालेलुया, क्योंकि पिता के खाना को खाते थे। भाई क्या थे? बहुत मोटे थे, बहुत ही ताजा थे, बहुत ही बलवान थे। लेकिन जैसे ही उसे खाना नहीं मिला बेचारा क्या हो गया? दुर्बल हो गया। फिर उसको पिता का याद आता है। किसका याद आता है? पिता का याद आता है। क्या आप गिर जाते हो? क्या आप परिस्थितियां आपके विरुद्ध आ जाते हैं? क्या आप पिता को याद करते हो? क्या आप पिता को याद करते हो कि नहीं?
हालेलुया। आज आपको और मुझे भी हालेलुया पिता को याद करना है। किसको याद करना है? पिता को याद करना है। किसी को मत बताइए कि मेरा पिता ऐसा है। हालेलुया। हो सकता है पहले अपने आप में सोचिए, क्या मेरा पिता जो है, मैं आत्मिक पिता की बात नहीं कर रहा हूँ ना, स्वर्ग का, अपने पिता जो पृथ्वी में है। हालेलुया। क्या आप अपने पिता के बारे में इस प्रकार सोचते हैं? जो संपत्ति, जो अधिकार में सारे पिता ने दिया है, उस अधिकार का मैं इस्तेमाल नहीं कर पाया, तो क्या मैं जो आत्मिक पिता है, जो स्वर्ग का पिता है, उस अधिकार को मैं अच्छी रीति से इस्तेमाल कर पाऊंगा? एक साधारण जो पिता है, उसका अधिकार को अगर आप और मैं अच्छी रीति से इस्तेमाल नहीं कर पाए, तो क्या उस स्वर्गीय पिता का अधिकार को इस्तेमाल कर पाएंगे? कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। तो कहना ये चाह रहा हूं, जो अधिकार आपको मिला है उसे आप इस्तेमाल करना सीखिए। इस व्यक्ति जो है सारा चीज गंवा दिया, अब लास्ट में उसे अपने आप में सोचा, अपने अंदर सोचा, अपने पुराने जीवन को वो सोचता है कि मैं, मेरा जीवन कैसा था। अपने मजदूरों को याद करता है, जो नौकर है भाई, वो लोग भी अच्छी चीजों को खाते हैं और मैं उसका बेटा जो हूँ, आज हालेलुया मेरे खाने के पास पैसा नहीं है, खाने के लिए पैसा नहीं है, कपड़े के लिए पैसा नहीं है। हालेलुया। जो नौकर थे वो लोग अच्छे से कपड़ा पहन रहे थे। ये अपने आप में आकर इस बात को सोचता है कि जो नौकर है मेरे पिता के पास है, वो लोग जो है अच्छे से अच्छे वस्तु खा रहे हैं, और मैं यहाँ, मेरा जो कंडीशन है, मेरी परिस्थितियाँ हैं, बहुत ही बिगड़ जाती है। हालेलुया। जब ऐसी परिस्थितियाँ आपके जीवन में और मेरे जीवन में आता है, तो किस बात को सोचते हैं आप और मैं? पुराने जीवन को सोचते हैं कि परमेश्वर ने आशीष मुझे दिया था, मेरे पास एक गाड़ी भी नहीं था, लेकिन परमेश्वर मुझे गाड़ी दिया। इस बात को सोचते हैं आप? सोचते हैं? अगर इस बात का आप सोचना चालू कर दोगे ना, परमेश्वर आपको बहुत ही बढ़ाएगा। हालेलुया। दीदी आगे पढ़ दीजिए। 18 हाँ। मैं अब उठकर हाँ। अपने पिता के पास जाऊंगा। हालेलुया। अब क्या कहता है ये जो व्यक्ति है? अब मैं उठकर किसके पास जाऊंगा? पिता के पास जाऊंगा। जब सारी चीज था, पिता का याद नहीं आया। जब पूरा चीज खत्म हो जाती है, व्यक्ति को पिता का याद आता है। हालेलुया। जब आपके पास सारा चीज खत्म हो जाती, किसकी याद आना चाहिए? किसकी याद आना चाहिए? पिता का याद आना चाहिए। हालेलुया। फिर से याद रखिए, जब सारी परिस्थितियां आपके विरुद्ध क्यों ना आ जाए, आप हमेशा पिता को याद कीजिए, क्योंकि हर एक परिस्थितियों में पिता ही आपके संग रहेगा। हालेलुया। हालेलुया। दिन आगे। और उससे कहूंगा कि पिताजी मैंने स्वर्ग के विरोध में और तेरी दृष्टि में पाप किया है। हालेलुया। क्या बहुत ही अच्छी बात है ना, उड़ा पुत्र का दृष्टांत। हालेलुया। अपने आप में सोच ही लिया और कहता है कि पिता के पास जाऊंगा और क्या कहूंगा? पिता, स्वर्ग की दृष्टि में और तेरे दृष्टि में क्या किया हूँ? पाप किया हूँ। हालेलुया। क्या आप पर ऐसा समर्पण दिखाएंगे परमेश्वर को आज से? जब पिता के पास जाकर कहेंगे, परमेश्वर स्वर्ग की दृष्टि में और तेरे दृष्टि में मैंने क्या किया है? पाप किया है। क्या आप और मैं परमेश्वर के सामने अपने पापों को अंगीकार करेंगे? जिस दिन आप अपने पापों को अंगीकार करेंगे, पिता फिर से आपको अपनाएगा। हालेलुया। आगे वचन में और भी देखेंगे कि परमेश्वर जो सारी के पिता जो है कैसे अपने बेटे को हालेलुया अपनाता है। लोग तुम्हें त्याग देंगे, लेकिन पिता जो है कभी भी आपको नहीं त्यागेगा। हालेलुया। आपको क्या करना है? परमेश्वर के सामने आना है। सिंपल बता रहा हूँ, ठीक है? परमेश्वर के सामने आना है, अपने नजर जो है परमेश्वर को लगाना है, कहना है परमेश्वर स्वर्ग की दृष्टि में और तेरी दृष्टि में क्या किया है? पाप किया। जो अधिकार आपने मुझे दिया उसका जो इस्तेमाल मैंने अच्छी रीति से नहीं किया है। मैं चाहता हूँ कि फिर से उस अधिकार को मैं पाऊं और फिर से उस अधिकार को क्या करूं? इस्तेमाल करूं। हालेलुया। दीदी आगे पढ़ दीजिए। अब इस योग्य नहीं रहा कि तेरा पुत्र कहलाऊं। मुझे अपने एक मजदूर के समान रख ले। किसी का दिल इतना कभी टूट जाता है क्या? अपने आप को कहे, पिता जो आपके पास नौकर है, मुझे नौकर के जैसे रख ले। पिता क्या बात मानेगा? कभी भी पिता आपको नौकर के जैसे कभी भी नहीं रखेगा, क्योंकि वो राजाओं का राजा है। अपने बेटे को भी वो राजा जैसा रखना चाहता है। हालेलुया। 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 इस प्रकार कहता है, अब इस योग्य नहीं रहा तेरे पुत्र कहलाऊं, मुझे अपने एक मजदूर के समान रख ले। किसे रख ले? मजदूर के समान रख ले। क्या परमेश्वर के साथ आप और मैं यहाँ पे टूटा हुए हृदय को यहाँ पे दर्शाता है? क्या आप और मैं टूटे हुए हृदय के साथ अपने पिता से कह सकते हैं, परमेश्वर मुझे फिर से आप अपना लो,
फिर से मुझे बुला लो, फिर से मुझे आपके घर में रख लो। कोई बात नहीं कि मैं नौकर के समान रहूं। पिता नहीं चाहेगा कि आप नौकर के समान रहो, कि जो बेटा जो कहता है पाप किया है, कुटिल काम में पैसा उड़ा है, इसलिए इस बात को कह रहा है कि परमेश्वर मुझे कुटिल मैंने जो अधिकार आपने दिया था, उस अधिकार को मैंने क्या कर दिया है, गंवा दिया है। मैं तेरी दृष्टि में और स्वर्ग की दृष्टि में मैंने क्या किया है, पाप किया है। पिताजी मुझे फिर से अपना लो, और कोई बात नहीं मजदूर के समान क्यों न रहूं, लेकिन फिर से तो मुझे खाना तो मिलेगा, हालेलुया, पहनने के लिए कपड़ा तो मिलेगा, हालेलुया, हालेलुया। क्या आप और मैं टूटे हुए हृदय के साथ क्या आज आप और मैं परमेश्वर के सम्मुख में आएंगे? क्या आएंगे? एक क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ना चाहता हूं। जब भी आप परमेश्वर की उपस्थिति में जाते हैं, क्या आपकी आंसुएं निकलती है? मैं देख रहा था आराधना के समय में तो दीदी इतना आराधना में रो रहे थे। परमेश्वर कहना ये, जब भी आप रोते हैं ये मत समझिए कि आपकी आंसुओं को हालेलुया गंवा दिया है। परमेश्वर कुप्पी में आमीन जीसस अपने आपके आंसुओं को रखा है, हालेलुया। एक दिन आपके आंसुओं को देखेगा, उसका प्रतिफल परमेश्वर आपको देगा, हालेलुया। मैं कहना ये चार टूटे हुए हृदय के साथ आप परमेश्वर के सम्मुख आकर देखिए, परमेश्वर जरूर आपकी प्रार्थना को सुनेगा, हालेलुया, हालेलुया। आगे वचन कहता है तब वह उठकर अपने पिता के पास क्या करता है, चला। अब वह दूर ही था कि उसके पिता ने उसे देखकर क्या किया, तरस खाया, हालेलुया। हमारा पिता इतना कठोर परमेश्वर नहीं है क्या? कोई अपने जीवन महसूस किया है कि हमारा पिता परमेश्वर बहुत कठोर है? नहीं है, हमारा पिता जो है बहुत ही तरस खाने वाला परमेश्वर है, हालेलुया। अब देखते हैं शारीरिक के पिता की तौर पर। तब वह उड़ा पुत्र जो है उड़कर अपने पिता के पास चला। वह अभी दूर ही था कि उसके पिता ने उसे देखकर क्या किया, तरस खाया, हालेलुया। क्या फिर से आप और मैं उठना चाहते हैं? क्या फिर से आप और मैं परमेश्वर के मुड़ना चाहते हैं? हालेलुया। जब आप और मैं आमीन जी जैसे एक कदम बढ़ाते हैं तो परमेश्वर जो है 1000 कदम आपके लिए बढ़ाता है, हालेलुया, हालेलुया। क्या फिर से आज आप और मैं उस उला पुत्र के जैसे क्या मुड़ना चाहते हैं? उस पिता के पास क्या आप और मैं जाना चाहते हैं? जो स्वर्ग का परमेश्वर आपका इंतजार कर रहा है कि कब मेरे जो बेटा है, जो मेरी बेटी है, कब फिर से नए हृदय के साथ, नए मन के साथ, टूटे हुए हृदय के साथ कब मेरे बच्चे मेरे पास आएंगे। अभी भी जो है हमारे पिता जो है आपकी नजर लगा के रखा है कि कब मेरे बेटे हैं कब मेरे पास आएंगे। आज आपको और मुझे चाहिए कि आज फिर से हम अपने पिता के पास लौट जाएं, हालेलुया। 2025 में आप नहीं लौटे, 2025 में आपने पूरे कुटिल काम कर दिए, 2024 में 2024 से आपने कुटिल काम कर दिए, 2024 से आपने बुराइयों में अपने जीवन को बता दिए, 2024 में फालतू को चीजों बिता दिए। लेकिन याद रखिए 2025 आया फिर से। आज आपको और मुझे नए वर्ष में प्रवेश कर चुके हैं, लेकिन आज आपको और मुझे फिर से पिता के पास लौटना है, हालेलुया, हालेलुया। आप चिंता मत कीजिए आपका जीवन का क्या होगा। जिसने आपको बनाया है आपका भविष्य को हालेलुया देखकर आपको इस जमीन में आज तक रखा है, हालेलुया। इसलिए मैं आपको वचन पहले ही पढ़ाया था, जो कल्पनाएं मैं तेरे विषय में करता हूँ वो हानि के लिए नहीं है परंतु कुशल के लिए है, हालेलुया। परमेश्वर ने जरूर हर एक के लिए हालेलुया कुछ न कुछ योजनाएं बना कर रखा है। उस योजनाओं को परमेश्वर आपके जीवन में जरूर पूरा करेगा, हालेलुया, हालेलुया, क्योंकि वो तरस खाने वाला परमेश्वर है, हालेलुया। आगे बढ़ दीजिए। पुत्र ने उससे कहा पिताजी मैंने स्वर्ग के विरोध में और तेरी दृष्टि में पाप किया है। तेरे दृष्टि में क्या किया है? पाप किया। यहाँ पे 2 बार इस चीज को पढ़ने को मिलता है, आप ध्यान दिए हैं? पुत्र ने 2 बार से कहा। पहले अपने आप में आया, अपने आप को कहता है कि मैं स्वर्ग के विरोध में और पिता के विरोध में क्या किया है? पाप किया है। जो पहला जो ये है क्षमा की जो याचना है, क्षमा की जो भाव है, अपने आप में आप लाके देखिए, अपने आप में इस बातों को सोचिए कि मैं पिता के पास जाऊंगा और ऐसे शब्द बोलूंगा, क्या पिता जो है मुझ पर तरस खाएगा? पहले बात अपने आप में सोचा, अपने आप में अंगीकार करता है, उसके बाद ये व्यक्ति जो है अपने पिता के पास क्या करता है? वो चला जाता है और पिता को देखकर कहता है, पिता के पास अब पहुंचा नहीं है व्यक्ति, पिता को दूर से देखकर क्या कहता है? पिता मैं तेरे विरुद्ध क्या किया हूं? पाप किया, मुझे क्या कर? क्षमा कर, हालेलुया। दीदी आगे पढ़ दीजिएगा। और तेरी दृष्टि में पाप किया है, तेरे दृष्टि में पाप किया है, और अब इस योग्य नहीं रहा कि तेरा पुत्र कहलाऊं, परंतु पिता ने
परंतु पिता ने दासों से कहा झट अच्छे से अच्छा वस्त्र निकाल कर अच्छे से अच्छे वस्त्र निकाल कर उसे पहनाओ। हालेलुया, हालेलुया। पुत्र ने, पिता ने क्या क्या संपत्ति को दे दिया। बाद में जो है पुत्र लौट के आता है। अब 1 साल में तो सारी संपत्ति को जो है पुत्र उड़ा, है ना, खत्म नहीं कर सकता। 5 साल 10 साल 15 साल लगा होगा पूरे संपत्ति को, हालेलुया, खत्म करने के लिए, है ना। उसके बाद जो है जो स्थिति था, हो सकता है पिता का जो उम्र था, ऐसे बता रहा हूँ सब समझने के लिए, जब पिता का उम्र था हो सकता है 40 वर्ष। कितना वर्ष? 40 वर्ष। जब छोटे पुत्र ने जो अधिकार मांगा, हो सकता है जो है छोटा पुत्र था तो उसका अनुमान लगा सकते हैं 25 या 30 के आसपास उसका उम्र को आप एज को ले लीजिए। पिता का उम्र मैंने बताया 40 वर्ष, और मैंने बताया पिता का जो बेटा का उम्र है वो कितना, 25 से 30 वर्ष के बीच में, है ना। उस समय में ये लोग क्या हो गए, जुदा हो, एक दूसरे से के पास से लोग चले गए। अब सिचुएशन ये आ जाता है कि कैसे पिता जो है उतने दिनों के बाद आया, हालेलुया, पुत्र उतने दिनों के बाद आया, और कैसे पिता ने उसे पहचान लिया। कभी इस बात को सोचे हैं आप कितने सालों तक आप पिता से आप दूर रह के देखिए। अगर आप हैं, पिता आपको कभी नहीं भूलेगा। हालेलुया। 40 वर्ष और बाकी 15 साल और जोड़ दीजिए, ऐड कर दीजिए उसमें, 40 50 55 साल के बाद जब पिता का उम्र होता था 55 साल, और पिता जब पुत्र जो है लौट के आता है तो उसके दृष्टि में, उसके आंख में कुछ तो प्रभाव हुआ होगा। वैसी तो आंख नहीं हुआ होगा। अगर मैं इस स्थिति में हूँ, अगर आप बचपन की तरह देख रहे हैं क्या, अभी जो बचपन से यहाँ से उस बस स्टेशन को यहाँ से यहाँ देख रहे थे, कि अभी आप यहाँ से वहाँ देख सकते हैं? नहीं देख सकते ना। आंखों में क्या हो गई है, कमजोरियां आ गई है ना कुछ प्रभाव हमारे आंखों में हो चुका है। लेकिन याद रखिए, जब उड़ा पुत्र जो है फिर से अपने पिता के पास आता है, क्या होता है, पिता उसे क्या करता है, पहचान लेता है। ये कौन है, मेरा पुत्र है, जो बीते सालों से मेरे से क्या हो गया था, जुदा हो गया था। हालेलुया। कहना यह चाह रहा हूँ, लोगों की आंखें आपको देखने में कमजोर हो सकती है, लेकिन जिसने आपको और मुझे बनाया है, उससे पिता का आंख कभी खराब नहीं हो सकता। हालेलुया। आप कितने भी दूर रहें, परमेश्वर आपको देखकर पहचान लेगा कि ये मेरा पुत्र है, ये मेरी पुत्री है। हालेलुया। पिता दूर से ही आपको देखकर पहचान लेगा कि ये जो पुत्र है, जो पिछले दिनों में मेरे दृष्टि में पाप किया, मेरे विरुद्ध पाप किया था, फिर से व्यक्ति जो है मेरे पास आया। हालेलुया, हालेलुया। आप दुनिया में आप चले जाओगे, आप जितना परमेश्वर दृष्टि आपके ऊपर करता है, उतना दृष्टि कोई भी आपके ऊपर नहीं कर सकता। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा है कि जो मेरा बर्थडे का मुझे गिफ्ट मिला था, जब मैं कॉलेज में था, मुझे गिफ्ट मिला था कि देख, मैंने तेरा चित्र हथेलियों में खोद कर क्या किया है, बनाया है। हालेलुया, हालेलुया। कैमरा भी एक पल के लिए बंद हो जाता है, लेकिन परमेश्वर की आंखें कभी भी आपको देखने के लिए बंद नहीं होता। हालेलुया। 24 घंटे आप और मैं परमेश्वर के निगरानी में रहते हैं। हालेलुया, हालेलुया। अब जो है उड़ा पुत्र आता है, और जो पिता जो है, पिता को पुत्र को देखकर क्या कर देता है, पहचान लेता है। आज आप और मैं अगर पिता के पास लौट कर जाते हैं, पिता आपको फिर से पहचान लेगा, और पिता जो है आपको देखकर तरस खाएगा। हालेलुया। दीदी आगे पढ़ दीजिए। और उसके हाथ में अंगूठी, और उसके हाथ में क्या किया, अंगूठी पहना दिया, और पाँव में जूतियां पहना दिया। अब देखिए, पहले अपने दासों को कहता है कि अच्छा से अच्छा कपड़ा लाओ। परमेश्वर जो सारी के पिता है ना, जो सारी के पिता है, इतना तरस खा सकते हैं कि मेरा बेटा आया भाई इतने दिनों के बाद, उसे पुराना कपड़ा मत दो। कौन से कपड़े दो, अच्छा से अच्छा ब्रांडेड कपड़ा दो। हमारा परमेश्वर आपको और मुझे, आमीन जी, जैसे छोटे से आशीष नहीं देता। परमेश्वर हमेशा आपको और मुझे बड़े आशीष देता है। हालेलुया। जो आशीष ऐसा आशीष है जो पहना हुआ आशीष नहीं है, जो किसी ने इस्तेमाल किया हुआ आशीष नहीं है, जो कभी किसी ने पहना हुआ नहीं है, जो कभी किसी व्यक्ति ने इस्तेमाल नहीं किया है। ऐसा परमेश्वर है जो हमें ऐसा ब्रांडेड आशीष देता है। हालेलुया। अच्छे से अच्छे कपड़ा परमेश्वर आपको और मुझे देता है। हालेलुया। अब सोच कर देखिए, अगर एक शादी का पिता जो है
इतना तरस खा सकता है, तो सोचिए जो स्वर्ग में विराजमान परमेश्वर है वो कैसा आपको आशीष दे सकता है। आपके अनुमान से ज्यादा, आपकी योग्यता से बढ़कर जो स्वर्गीय पिता है आपको अच्छे से अच्छे कपड़ा आपको देगा। हालेलुया। दीदी आगे पढ़ दीजिए। और पला हुआ बछड़ा लाकर, नहीं, उसके ऊपर अच्छे से अच्छे कपड़े देने के बाद, और उसके हाथों में अंगूठी, हाँ, और पाँव में जूतियां पहनाओ। हालेलुया। अब दासों से कहता है अच्छे से अच्छे कपड़ा लाओ। मैंने कहा पिता का आंख जो है धुंधला नहीं हुआ। जो शरीर था जो अच्छा मतलब मोटा ताजा था, जो पिता के घर में था, जो पुत्र था वो चला गया। कुछ साल के बाद आया कि उसका बॉडी जो ऐसी रहा होगा, एकदम ताजा, एकदम बलवान रहा होगा। उसका स्थिति कैसा था मैंने बताया, कैसा था, गरीब की स्थिति बीत रहा था। खाने के लिए उसे भोजन नहीं था। तो जाहिर से बात है उसकी स्थिति है, उसके जो शरीर जो है दुर्बल रहा होगा, दुर्बल रहा होगा। हालांकि जब पिता घर में था वो बलवान था, लेकिन जब वो फिर से लौट आया तो वो क्या हो गया था, दुर्बल, पतला हो गया था। लेकिन पिता को पता था कि जब मेरा बेटा आएगा उसे कौन सी नंबर का साइज का कपड़ा आएगा। हालेलुया। इतना पिता जब, हालेलुया, सारी के पिता इतना अनुमान लगा सकता है, तो सोचिए जिसने आपको और मुझे बनाया है उसे कितना आपकी चिंता होगा, कितना चिंता होगा। कभी सोचे हैं आप एक व्यक्ति को, आमीन जीसस, जो हालेलुया कई सालों के बाद आता है, उसका कपड़ा का साइज पता है कि कौन सा एक्सएल या एम का या एल का साइज का कपड़ा आएगा, एक साड़ी के पिता को पता है। तो सोचिए जिसे खुदा ने आपको और मुझे बनाया है उसे क्या पता नहीं होगा। हालेलुया। आपके बारे में हर चीज उसको पता है, और जब भी परमेश्वर आपको देगा नया नया चीज देगा। हालेलुया, हालेलुया। मजदूर तो उसे नहीं कहा मेरे बेटा आया इतने दिनों के बाद और स्वर्ग के विरुद्ध में, मेरे विरुद्ध में क्या किया, वो पाप किया है, तो इससे पुराना कपड़ा दो, ये नहीं कहा। उसका बेटा आया तो क्या कौन सी कपड़ा दो, अच्छे से अच्छा, नया से नया कपड़ा दो। जब आप और मैं फिर से परमेश्वर के पास आते हैं तो परमेश्वर जो है फिर से आपको नई आशीष की ओर लेके चला जाता है। हालेलुया, हालेलुया। आगे पढ़ दीजिए, फिर अंगूठी वाला पढ़ दीजिए। और उसके हाथ में अंगूठी, हाँ रुक दीजिए, फिर उसके हाथ में क्या पहना दिया, अंगूठी। हालेलुया। कहना ये चाह रहा हूँ, शर्ट का तो नाप ले लिया, अब पिता को ये भी पता है भाई कि कौन सा अंगूठी उसके हाथ में आएगा, कौन सी उंगली में कितने नंबर का अंगूठी आएगा, कितने साइज का अंगूठी आएगा, इस सारी के पिता को पता है। अब सोचिए जिसे खुदा ने आपको बनाया, फिर से कह रहा हूं, जिसे खुदा ने आपको बनाया है उसे क्या पता नहीं होगा। हालेलुया। तो स्वर्गीय पिता को पता है कि आपकी उंगली में कौन सी नंबर की अंगूठी आएगा। हालेलुया। इतना आमीन जीसस, इतना सोचने, इतना चिंता करने वाले परमेश्वर आपको और मुझे बनाया है। हालेलुया। आप कभी भी आप मत सोचिए, भूल जाइए पिछले परिस्थितियों को, भूल जाइए आपका जीवन कैसा था, लेकिन आप फिर से अगर परमेश्वर के पास जाते हैं, परमेश्वर आपको फिर से नई आशीष को प्रदान करेगा। हालेलुया। आगे पढ़ दीजिए। और पाँव में जूतियां पहना, और पाँव में जूतियां पहना दिया। जूतियां, हालेलुया, जूता लाने के लिए बोल दिया। अब उसे पिता को ये भी पता है, शर्ट के बारे में पता था, उंगली के बारे में पता था, उसे पिता का भी ये भी पता है कि कौन सी नंबर की जूता मेरे बेटे के पैर में आएगा। हालेलुया। कहना ये चाह रहा हूँ, सिर के बाल से लेकर नाखून तक जो है परमेश्वर आपके बारे में जो है अच्छी कल्पनाएं की है। हालेलुया, हालेलुया। आगे पढ़ दीजिए। और पला हुआ बछड़ा लाकर मारो, और पला हुआ बछड़ा लाकर मारो, ताकि हम खाएं और आनंद मनाएं। और क्या करे, आनंद मनाए। हालेलुया। जब एक बेटा जो है फिर से पिता के पास जाता है तो स्वर्ग में उसका क्या होता है, आनंद होता है। हालेलुया। जब आप और मैं फिर से पिता के पास लौट आते हैं, उस स्वर्गीय स्थान में आपका और मेरा स्वागत होता है। हालेलुया। ऐसा स्वागत नहीं होता है कि आइए भैया बैठ के चाय पानी लेकर चले जाइए, आपको अच्छा अच्छा खाना खिलाएंगे, टफली और हालेलुया आमीन जी जैसे ऑक्टोपेड बजाकर हो सकता है, गिटार बजाकर हो सकता है, आमीन जी जैसे हालेलुया कीबोर्ड बजाकर आपका स्वागत जो है उस स्वर्ग में किया जाएगा। हालेलुया। अनेक अनेक वाद्य यंत्रों को बजाकर आपका
हालेलुया आपका जो है आने का स्वागत उस स्वर्ग में किया जाएगा। हालेलुया। आपको फिर से कहना चाहूंगा, जब तक आप पिता के पास लौट कर नहीं आओगे तब तक पिता जो है कभी भी आपको हालेलुया आपके ऊपर तरस नहीं खाएगा, और कभी भी परमेश्वर आपको कभी भी उस आशीष जो नहीं देगा जो परमेश्वर जो कल्पनाएं आपके लिए और मेरे लिए परमेश्वर ने रखा है। हालेलुया। हमें फिर से उस परमेश्वर के करीब आना है, हमें परमेश्वर की ओर मुड़ना है, ताकि आप और मैं फिर से एक अधिकार को पाकर फिर से अपने जीवन को सही करें, ताकि परमेश्वर जो है हम पर तरस खाए और परमेश्वर हमें क्या करे, गले लगाए। हालेलुया। आगे पढ़ दीजिए। क्योंकि मेरा यह पुत्र मर गया था फिर जी गया है। ओ हालेलुया। क्या किया है, क्या लिखा है? मर गया था और फिर जी गया, फिर से जी गया। हालेलुया। क्या पिता आपके बारे में ऐसा कहता है? जो मेरी बेटी थी पिछले दिनों में संसार में थी तो ये क्या हो चुकी थी, मर गई थी, लेकिन अब मैं फिर से आ गई है, फिर से ये जी उठा है। हालेलुया। आज ऐसा गवाही क्या आप हमें परमेश्वर के सम्मुख में देना चाहते हैं? परमेश्वर, पिछले दिनों में मैं मरा हुआ था, पिछले 2024 में मरा हुआ था, लेकिन 25 में आपने मुझे फिर से खड़ा किया, मुझे फिर से आपने मुझे जिलाया। हालेलुया। सोचिए कैसा एक पिता जो है अपने पुत्र के बारे में कहता है कि आप और मैं पिता के लिए ऐसा टेस्टमनी ला सकते हैं, स्वर्गीय पिता के लिए ऐसा टेस्टमनी ला सकते हैं कि गवाही किया पिता स्वर्ग में दे सकता है कि जो बेटी थी जब संसार में जब थी ये मर गई थी, लेकिन जब मेरे निकट आया, मेरे को पुकारा तो फिर से मैंने इसे जिलाया। क्या आप और मैं, मेरे लिए क्या परमेश्वर ऐसा गवाही देगा? आपको और मुझे सोचने की जरूरत है मेरे प्रियो। हालेलुया। वचन बहुत सारे बोलने के लिए है, बहुत सारी बातों को मैंने छोड़ के बताया, क्योंकि दृष्टांत जो है बहुत सारे रहस्य को प्रकट करता है। कहना ये चाह रहा हूँ कि आप और मैं फिर से पिता के पास लौटने के तैयार है। क्या कलीसिया आज पिता के पास जाने के लिए तैयार है? मेरी आवाज यहाँ से बाहर जा रही है, मैं खटा के बोल रहा हूँ। क्या कलीसिया आज पिता के पास जाने के लिए तैयार है? क्या आज कलीसिया पिता को पुकारने के लिए तैयार है? क्या कलीसिया आज अपने पापों को मानने के लिए तैयार है? हालेलुया। आप जब तक तैयार नहीं होंगे तब तक परमेश्वर तरस नहीं खाएगा। जिस दिन आप तैयार होंगे परमेश्वर आपके ऊपर तरस खाएगा। हालेलुया। आगे पढ़ती से दीदी। खो गया था अब मिल गया है। ओ हालेलुया। पहली बात यहाँ पे कहते हैं मर गया था अब जी उठा है, संसार में खो गया है अब क्या हो गया है, मिल गया है। हालेलुया। जितने यहाँ पे उपस्थित हैं मेरे प्रियो, हर एक लोग का मैं कहना ये चाहूँ, जब संसार में थे, चर्च के आप बाहर थे, आमीन, परमेश्वर के उपस्थिति आप नहीं थे, आप खो गए थे, लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद अपने आप में आप दीजिए कि परमेश्वर मुझे फिर से ढूंढ लिया। हालेलुया। परमेश्वर मुझे क्या कर दिया है, फिर से ढूंढ लिया है। हालेलुया। हालेलुया। आगे पढ़ दीजिए दीदी। और वे आनंद करने लगे। हालेलुया। कहना ये चालू 25 पद से और भी आगे बातों को यहाँ पे दिया गया, लेकिन 24 पद तक मैंने यहाँ समझाया कि जब आप और मैं पिता के पास चाहते हैं तो स्वयं पिता आपके लिए गवाही देगा। हालेलुया। व्यक्ति जो मर गया था वह फिर से जूठा, लाजर था जो 3 दिन या 4 दिन तक मरा हुआ था, लाजर फिर से क्या हो गया, जिंदा हो गया, उसमें जान आ गया। हालेलुया। क्या आ गया, जान आ गया। जो भेड़े जो थे पिछले दिनों में जो परमेश्वर के घर में आ रहे थे, परमेश्वर के भवन में आ गए थे, वे भेड़ जो है हालेलुया विलुप्त हो गए थे, वो खो गए थे, लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो आपके खुद के जीवन के लिए कि परमेश्वर ने फिर से आपको और मुझे उसने आपके भवन में बुलाया है। हालेलुया। परमेश्वर को धन्यवाद दो कि परमेश्वर मुझे फिर से मिल गया। हालेलुया। परमेश्वर का मैंने क्या किया, ग्रहण किया। हालेलुया। मैंने मर गया था लाजर के जैसे, लेकिन परमेश्वर ने दृष्टि किया, यीशु मसीह ने मेरे ऊपर दृष्टि किया और फिर से परमेश्वर ने मुझे क्या किया, जिलाया है। हालेलुया। भूल जाइए पिछले जिंदगी को आपका कैसा था, अब याद रखिए आज से आपका जिंदगी जो है लोगों के लिए एक उदाहरण का जीवन ठहराने पाए। हालेलुया। आपके जीवन को आप इतना महत्व दीजिए, आपके जीवन को ऐसा तैयार कीजिए कि लोग आपके जीवन को देखकर खुद ही खुद गवाही दे कि पिछले जिंदगी जो है गरीबी स्थिति में बीत रहा था, जिस प्रकार दूल्हा पुत्र अपने
अपने आप में सोचा और कहता है कि मैं फिर से अपने पिता के पास जाऊं। कि आप सोचेंगे मैंने गरीबी में हो सकता है आपने 4-5 साल आपका जीवन व्यर्थ रहा होगा, बिता रहा होगा, लेकिन अब यहाँ से एक हमें जी जैसे एक घोषणा करके जाइए, जहाँ से एक परमेश्वर से वाचा बंद कर जाइए। परमेश्वर 2025 में मैं फिर से नया बनकर आपके पास आना चाहता हूँ। हालेलुया, हालेलुया। कहना यह चारों हर एक परिस्थितियां क्यों ना आपके विरुद्ध आ जाए, आप कभी भी उस खुदा के हाथ को मत छोड़िए। हालेलुया। मैंने कहा आप हो सकता है आप हाथ को छोड़ सकते हैं जब परिस्थितियां आपके विरुद्ध आएगा, लेकिन आशा के साथ रहिए, खुदा कभी भी आपके हाथ को नहीं छोड़ेगा। हालेलुया, हालेलुया। मैंने बहुत सारी बातों को बताया है आपके सामने में, 2 चीजों को दिया जो हमें चाहिए, जो हमें व्यक्तिगत रूप से चाहिए। तो के बारे में बताया कि किसी की कमी किसी को मत बताओ, किसी की बुराई किसी के सामने मत करो। किसी ने आपकी बुराई की, आपने सुन लिया बाय मिस्टेक, उसे धन्यवाद दो, उसने बताया परमेश्वर उसको आशीष दे। कभी भी आप किसी को श्राप मत दो, क्योंकि बाइबल बताती है कि आपके और मेरे जीव में क्या है, जीवन और मृत्यु है। जिस चीज को आप बोल दोगे वो चीज आपके जीवन में हो जाएगा। आमीन, हालेलुया। कहना ये चाह रहा हूँ, आज जो है कलीसिया ठंडी इसलिए पड़ रही है क्योंकि यहाँ पर मैं जो है व्यक्तिगत रूप से बहुत ही कमजोर हो चुके हैं। इसलिए हो चुके हैं क्योंकि मेरे विषय में कोई कहता है मैं बुरा फील करता हूँ। हाँ, एक समय के लिए बुरा फील होता है, लेकिन उस बुरा फील को लेके अब किसी के पास मत चाहिए, उस खुदा के पास चाहिए। हालेलुया। अब इस की को, इस चाबी को आप हमेशा याद रखिए, कभी भी किसी के कमी को कभी किसी को मत बताइए। परमेश्वर ने हर एक को परफेक्ट नहीं बनाया है, परमेश्वर परफेक्ट है और परमेश्वर चाहता है कि हम खुद में अपने आप में परफेक्ट बन के उसे दिखाएं। हालेलुया। कभी भी बुराई में मत रहे। जब आप और मैंने तैयारी किया था भजन संहिता 1 को बोलने के लिए, अभी के प्रीचिंग के लिए, इस समय के लिए, लेकिन मुझे जब पिछले दिनों में हम घर में इस बात को सीख रहे थे कि कैसे परमेश्वर के पास जाते हैं तो कौन कौन सी आशीष हमें मिलती है, इसलिए इस बातों को आपके सामने में रखा कि जब हम परमेश्वर के पास जाते हैं तो परमेश्वर हमारे लिए क्या क्या करता है। हालेलुया। मैं चाहता हूँ आप सभी लोग अपने स्थानों में खड़े हो जाएं। हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। स्तुति हो परमेश्वर, स्तुति हो परमेश्वर। वी थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। जिस प्रकार से उड़ा पुत्र अपने आप में आकर अपने पापों को मान लेते हैं, कि आप और मैं तैयार हैं अपने पापों को मानने के लिए, कि आप और मैं तैयार हैं फिर से पिता के पास जाने के लिए। मैं चाहता हूं कि हर एक लोग अपने होठों को खोलकर आप कुछ देर प्रार्थना कीजिए। मेरे प्रियो, हमारे पास कुछ टाइम है, अपने अपने बातों को उस खुदा की ओर रखिए, उस खुदा के पास जाकर उसकी उपस्थिति में आप जाकर प्रार्थना कीजिए। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। आपके पड़ोसी जो खड़े हैं वो क्या कौन सी प्रार्थना कर रही है या कर रहे, उसके बातों में आप मत आइए, अपने आप को उस परमेश्वर के हाथों में सौंपिए। वो परमेश्वर है आशीष बरसाने वाला परमेश्वर है, वो परमेश्वर है जो आपको और मुझे आमीन जीसस हालेलुया हालेलुया एक नई आशीष देने वाला परमेश्वर है। आपके बाद आपके आमीन जीसस अपने आप को परमेश्वर के हाथों में सौंपिए। टूटे हुए हृदय के साथ आप परमेश्वर के सम्मुख आइए मेरे प्रियो, और फिर से आपको ऊपर तरस खाएगा, वो फिर से आपको गले लगाएगा, वो फिर से कहेगा कि मेरी जो बेटी थी वो मर गई थी अब जी चुका है, मेरा जो बेटा था वो मर गया था लेकिन फिर से अब जी उठा है, मेरी बेटी जो है फिर से खो गया था लेकिन मुझे फिर से मिल गया है। आप परमेश्वर से हालेलुया ऊंचे शब्दों से परमेश्वर को धन्यवाद दो, परमेश्वर से प्रार्थना करो कि परमेश्वर आपको फिर से आपके ऊपर तरस खाए और परमेश्वर फिर से आपको गले लगा कर कहे कि मेरा बेटी जो है, मेरा बेटा जो है फिर से मेरे पास आए। हो सकता है आपकी परिस्थितियां आपके विरुद्ध हो मेरे प्रियो, लेकिन आपकी परिस्थितियों को भूल जाए, उस परमेश्वर के निकट में आओ मेरे परमेश्वर, और हालेलुया उसके निकट में आओ और परमेश्वर को धन्यवाद दो। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। वो स्तुति हो परमेश्वर, स्तुति हो परमेश्वर। मैंने कहा कि कभी भी किसी की बुराई मत करना, कभी भी किसी की बुराई मत करना, और कभी भी किसी की हालेलुया कमी को किसी को मत बताना। अगर आपके शादी हो चुका है, पति पत्नी के बीच के जो बात है, जो खमियां हैं, आप कभी भी किसी को मत बताएं। हालेलुया अगर बताना ही है तो आपके हालेलुया बल को बताइए, आपके प्रेम को बताइए, कितना प्रेम आपका पति आपसे करता है, कितना प्रेम आपकी पत्नी आपसे करता है। इस बातों को आप लोगों को बताएं। आमीन जीसस हालेलुया। आपकी जो परिस्थितियां हैं, आपकी जो खमियां हैं, आप खुदा के पास जाकर बताइए। उस खुदा जो है आपकी परिस्थितियों को पल भर
में बदल देगा। हालेलुया, धन्यवाद यीशुआ, धन्यवाद यीशुआ, धन्यवाद यीशुआ। ओह आमीन जीसस, आमीन जीसस। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशुआ। प्रभु जी हम आपको धन्यवाद देते हैं जिस प्रकार से पिता परमेश्वर उड़ा पुत्र परमेश्वर फिर से आपके सम्मुख में आया प्रभु जी, आपके पास फिर से आया प्रभु। हम चाहते हैं खुदावन यीशु कि हम फिर से हम आपके पास आए परमेश्वर, हम फिर से खुदावन आपको पिता अब कहकर पिता